हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम शेक्सपियर की सोनेट सीरीज कर रहे हैं। अब तक दो सोनेट हम पढ़ चुके हैं। आज हम विलियम शेक्सपियर का तीसरा सोनेट्स पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो शेक्सपियर के शुरुआत के कुछ सोनेट्स हैं 1 से लेकर 17 तक, वो सब प्रोक्रिएशन थीम पर बेस्ड है। प्रोक्रिएशन का मतलब है रिप्रोड्यूस करना, यानी कि वो एक फेयर यूथ को कह रहे हैं कि तुम्हें जो है बच्चे पैदा करना चाहिए, ताकि तुम्हारी जो ये ब्यूटी है ये कभी भी इस दुनिया से मरे ना, ये हमेशा के लिए अमर हो जाए, तुम्हारे बच्चों में तुम्हारी सुंदरता को याद किया जाए। लेकिन शायद जो फेयर यूथ है वो शेक्सपियर की बातें नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है और वो शादी नहीं करना चाहता। तो शेक्सपियर जो है उसे अपने तरीके से कन्विंस कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं। कभी उसे कंप्लेन करते हैं, उसको डांटते हैं या उसको समझाते हैं। तो इसी सीरीज का जो है तीसरा सोनेट्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक इन दाई ग्लास। शेक्सपियर कहते हैं कि लुक इन दाई ग्लास, अपने आईने में देखो, एंड टेल, और बताओ, द फेसेस, कि कौन से चेहरे, द व्यूएस्ट, तुम देख रहे हो। आईने में देखो और बताओ कि तुम्हें कौन कौन से चेहरे दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम्हें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है जो, या किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली उसे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा होगा। तो विलियम शेक्सपियर आगे बोलते हैं, नाउ, अब, इज द टाइम, यही समय है, डेट फेस, कि ये जो चेहरा है ना, ये जो चेहरा तुम देख रहे हो, शुड फॉर्म अनदर, इसे एक दूसरा चेहरा और फॉर्म करना चाहिए। फॉर्म मतलब एक तरह से बनाना चाहिए, एक दूसरा चेहरा जो है अब तुम्हें देखना चाहिए आईने में। दूसरे चेहरे से मतलब है उनका उस अपने बच्चे से, यानी कि तुम्हें एक बच्चा पैदा करना चाहिए और उसके चेहरे में तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। अब समय आ गया है। हुज फ्रेश रिपेयर, इफ नाउ दो नोट रिनेवेस्ट। हुज फ्रेश रिपेयर, यानी कि तुम्हें जो है प्रिपेयर होना चाहिए। अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम बूढ़े हो जाओगे, तो फिर तुम्हें कौन याद रखेगा। तो तुम्हें रिपेयर कर लेना चाहिए बूढ़े होने से पहले ही खुद को। इफ नाउ, अगर तुम अब, दो नोट रिन्यूएस्ट, तुम रिन्यू नहीं करते हो, तुम अपने आप को रिन्यूअल नहीं करते हो, तुम बच्चे पैदा नहीं करते हो, तुम शादी नहीं करते हो, तो तुम दोस्त बिकाइल द वर्ड, बिकाइल का मतलब होता है चीट करना, तुम इस संसार के साथ धोखा करोगे। अनब्लेस सम मदर, और किसी माँ को तुम अनब्लेस कर दोगे। यानी कि जो एक लेडी होती है, तो कहते हैं कि माँ बनना जो है उसके लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है, वो उसके लिए एक वरदान की तरह होता है। तो एक ऐसी लड़की जिसे तुम शादी करोगे और उसे तुम माँ बनाओगे, तो ये उसके लिए एक ब्लेसिंग होगी, उसके लिए वरदान होगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई जो है बिन माँ बने ही रह जाएगी और तुम उसे इस जो वरदान से वंचित कर दोगे, अनब्लेस तुम उसे कर दोगे। फॉर वेयर इज शी, ऐसी लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी, सो फेयर, जो सुंदर भी होगी, हुज अनईयर्ड वोम। अनईयर्ड होता है मतलब वैसे तो जो है ये खेती के उससे लिया गया है, जिस एक ऐसा खेत जिस पर जो है जुताई ना की गई हो। तो अनईयर्ड वर्म का मतलब होता है एक ऐसा गर्भाशय जिसका अभी तक यूज ना किया गया हो, यानी कि एक वर्जन लड़की। ऐसी तो वर्जन लड़की कहीं पर भी नहीं होगी। डिसडेज द टिलेज ऑफ दाई हस्बेंड्री, हस्बेंड्री भी यहाँ खेती से लिया गया है। टिलेज मतलब खेती करना और डिस्टेंस मतलब डिसरिस्पेक्ट करना। तो एक तरह से उदाहरण दिया गया है। तो इसमें जो है विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ऐसी लड़की तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी जो तुम्हें देखकर तुम्हें रिजेक्ट कर दे, तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट करे या तुमसे जो है शादी ना करना चाहे। ऐसी लड़की तो तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और हु इज ही, और ऐसा कौन होगा, सो फोन, जो बहुत ही शौकीन होगा, विल बी द टॉम ऑफ हिज सेल्फ लव, केवल अपने आप से ही प्यार करता होगा। तो यहाँ पर जो है शेक्सपियर इनडायरेक्टली उस फेयर यूथ को ही बोल रहे हैं कि तुम ही तो एक ऐसे इंसान हो जो खुद से ही प्यार कर रहे हो और शादी नहीं कर रहे हो। तो ऐसा कौन होगा, ऐसे तुम होंगे। टू स्टॉप पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी होता है वंशज, यानी कि जो उसके वंशज आगे चलेंगे, यानी कि तुम अपने वंश को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। और क्या होगा तुम्हारा, विल बी द टॉम, तुम्हारी जो है बस एक कब्र बन जाएगी, तुम कब्र में चले जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम्हें कौन याद रखेगा, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। दौ आर्ट दाई मदर्स क्लास एंड शी इन दी, दौ आर्ट तुम हो, दाई मदर्स क्लास अपनी माता की परछाई, अपने माता का आईना, एंड सी और वह, इन दी वह तुम में है, वह तुम में खुद को देखती है।
कॉल्स बैक, जब वे तुम्हें देखती है, कॉल्स बैक याद करती है द लवली अप्रैल ऑफ हर प्राइम, अपनी एज के, अपनी उम्र के उन सुहाने दिनों को जब वह जवान थी। अप्रैल का मतलब होता है, अप्रैल का वो महीना जो स्प्रिंग का महीना होता है, जहाँ पर फूल खिले होते हैं, यानी कि जो सबसे अच्छा महीना होता है। तो इसी तरह जो हमारी एज का सबसे अच्छा जो टाइम होता है, वो होता है हमारा यूथ, जवानी। तो वो जो तुम्हारी माँ है, जब तुम्हें देखती है तो वो अपनी जवानी को याद करती होगी और वापस उन दिनों में चली जाती होगी तुम्हारे साथ, अपने उन दिनों को फिर से जीती होगी। So thou through windows of thing a shall see, despite of wrinkles, this thy golden time. So और इसीलिए दो तुम्हें भी थ्रू विंडोज, विंडोज मतलब खिड़की, ऑफ दाइन एज अपनी उम्र की, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें भी तो अपनी उम्र की खिड़की से देखने के लिए कुछ चाहिएगा। तुम किसको देखकर अपने जवानी के दिनों को याद करोगे, तुम किसको देखकर उन दिनों को दोबारा जियोगे। डिस्पाइट ऑफ रिंकल्स, तुम्हारे जो चेहरे पर रिंकल्स पड़ जाएंगे, दिस दाई गोल्डन टाइम, और ये जो तुम्हारा गोल्डन टाइम है ये चला जाएगा। तो तुम्हें भी तो कोई ऐसा चाहिए ना जिसे देखकर तुम भी अपने इस गोल्डन टाइम को याद करो, अपने इस सुनहरे समय को याद करो। अब तो तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा है और तुम उसको वेस्ट कर रहे हो, तुम शादी नहीं कर रहे हो, लेकिन आगे जाकर तुम किसको देखकर याद करोगे। बट इफ दो लिव, लेकिन अगर तुम ऐसे जीते हो, रिमेंबर नोट टू बी, कि तुम्हें याद ना किया जाए। तुम तो ऐसे जी रहे हो कि तुम्हें कोई याद ही नहीं करेगा, तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें कौन याद करेगा, तुम्हारा कोई वंश नहीं होगा, कोई तुम्हें बिल्कुल सब भूल जाएंगे। तो ठीक है, डाई सिंगल, मर जाओ तुम सिंगल, मत करो शादी, अकेले मर जाओ। एंड दाइन इमेज, और जो तुम्हारी इमेज है, यहाँ पे दाइन होगा ये, डाइस विद दी, तो वो जो है वो भी तुम्हारे साथ ही मर जाएगी। तुम्हारी इमेज भी तुम्हारे साथ ही चली जाएगी, तुम्हारी जो ये ब्यूटी है, तुम्हारी जो ये सुंदरता है, ये भी तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। ये जो यहाँ पर थिंग लिखा हुआ है ये दाइन है, दाइन का मतलब होता है तुम्हारा। तो अगर तुम शादी नहीं करोगे, तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे, तो तुम्हें कौन याद रखेगा, तुम्हें कोई भी याद नहीं करेगा और तुम्हारी सुंदरता भी तुम्हारे साथ कब्र पे ही चली जाएगी।